हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है साइंस करंट अफेयर्स 2025। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस से रिलेटेड जो है टॉप 151 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है विच इंडिजीनियस एआई मॉडल फॉर इंडियन लैंग्वेजेस हैज़ इंडिया डेवलप्ड इन जून 2025। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जून 2025 में भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा स्वदेशी एआई मॉडल विकसित किया है। तो यहाँ पे जो एआई मॉडल को विकसित किया गया है इसका नाम है भारत जेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करिए भारत जेन एआई मॉडल के बारे में, तो देखिए इंडिया हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजीनियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल भारत जेन फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। ये करने क्या वाला है, इसका काम क्या है? दिस मॉडल हैज़ बीन स्पेशली डिजाइंड कीपिंग इन माइंड द वेरियस लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री सो दैट डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन बी मेड मोर एक्सेसिबल एंड इफेक्टिव फॉर द इंडियन स्पीकिंग कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस एआई मॉडल को इस तरीके से बनाया गया है ताकि जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो हर एक जो यहाँ पे लैंग्वेजेस स्पीकिंग है इंडियन, उनको ये एक्सेसिबल हो। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया अनाउंस्ड प्लान्स टू बिल्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस पोलर रिसर्च वेसल। तो इंडिया किसके साथ अनाउंस किया है कि यहाँ पे ये बनाने वाले हैं फर्स्ट इंडिजिनस पोलर रिसर्च वेसल। तो राइट आंसर हो जाता है इसका नॉर्वे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी टू रन कम्प्लीटली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। तो दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बन जाएगा? ये बनने वाला है अमरावती, आंध्र प्रदेश। देखिए बात करें फ्रेंड्स, अमरावती आंध्र प्रदेश का ये कैपिटल है। आंध्र प्रदेश कैपिटल अमरावती इज प्लान टू बी द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू बी कम्प्लीटली पावर्ड बाई रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है देखिए, ऑल्सो नोन एज अक्षय ऊर्जा, is a source of energy that is continuously regenerated by the natural processes। तो देखिए नाम में आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि इसको हमेशा हम रीन्यू कर सकते हैं, ठीक है, नया बना सकते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस को यूज करके जो है इस एनर्जी को अगेन जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवील्ड द 7th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप आयरन वुड। तो यहाँ पे किस संगठन ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन वुड का अनावरण किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है बाय गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन ब्रॉट नासा साइंटिस्ट सुनीता विलियम एंड बुच विलमोर बैक टू अर्थ फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो है सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को वापस लाया गया था बाय द क्रू 10 मिशन। देखिए बात करें फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। NASA astronaut Butch Wilmore and Sunita Williams has returned to Earth after an unexpectedly long mission of 9 months and 13 days on the International Space Station। तो वहाँ पे फ्रेंड्स ये गए थे, बट ड्यू टू सम इश्यूज जो है ना वो वहाँ पर 9 मंथ्स और 13 डेज तक उनको वहाँ पे रहना पड़ा था। इसके बाद जो है इनको क्रू 10 मिशन से वापस लाया गया और इसको किस रॉकेट से भेजा गया था? फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया। नेक्स्ट रहेगा इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच स्टार्टअप। तो भारत का पहला घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया जा रहा है? इसको सर्वम एआई बना रहा है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टास्क्ड बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप सर्वम टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल। The initiative has been launched under the India AI mission. The aim is to develop artificial intelligence model suited to Indian languages and cultural context. Which state has launched India's first AI-powered real-time forest alert in May 2025? तो बताना है फ्रेंड्स आपको कि मई 2025 में किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। बात करें इसके बारे में, देखिए द इनिशिएटिव एम्स टू मॉनिटर लैंड एनक्रोचमेंट, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड लैंड यूज चेंज इन रियल टाइम। ठीक है, तो ये जो भी लैंड एनक्रोचमेंट होता है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है, ये सबको मॉनिटर करने के लिए इस एआई को लॉन्च किया गया। इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर अक्षय राठौड़। ही इज़ एन एलुमिनस ऑफ IIT रूरकी एंड इज करेंटली वर्किंग इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे इनके IFS ऑफिसर हैं अक्षय राठौड़, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है
जो कि एक IIT रूट के स्टूडेंट थे और जो कि करेंटली वर्क कर रहे हैं अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट AI इनेबल्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM। तो देखिए, भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया है गोल्ड सिक्का के द्वारा। विच विल बी द फर्स्ट असेंबली इन इंडिया टू बी फुल्ली रन बाय सोलर एनर्जी इन May 2025। मई 2025 में भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होने वाली है? तो ये बन जाती है दिल्ली असेंबली। Who has launched the most advanced Llama 4 AI model in April 2025? तो Llama 4 AI मॉडल इसको लॉन्च किया गया है मेटा के द्वारा। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये जो भी AI मॉडल्स होते हैं ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बार्ड हो गया, राइट, फिर हो जाता है चैट GPT। तो ये सब जो है एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हर कुछ जो है ना पता होना चाहिए। तो देखिए, लामा जो है Llama 4 ये मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया। Next, which AI startup has launched the latest text-to-speech model Bulbul V2 in 11 Indian languages in May 2025? तो इसको लॉन्च किया गया है by Sarvam AI. In which state has the India's first quantum computing village been established? Again, very important question. किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है स्थापित किया जा रहा है? इसको अमरावती आंध्र प्रदेश में सेटअप किया जा रहा है। Which country is the first sovereign country to officially include crypto payment system in its national tourism policy? तो इनमें से कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को आधिकारिक रूप से शामिल करने वाला पहला संप्रभु देश बन गया है? तो ये है फ्रेंड्स भूटान। नेक्स्ट रहेगा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल बीइंग डग। तो यहाँ पे फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन ये बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द UP अग्रीज एंड AI प्रज्ञा इनिशिएटिव्स। तो इन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पे टाई अप किया है विद द वर्ल्ड बैंक। देखिए, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ अनवील्ड 2 इनिशिएटिव्स UP अग्रीज एंड AI प्रज्ञा in collaboration with the World Bank. On this occasion, he met World Bank President Ajay Banga in Lucknow. These initiatives aims to accelerate agriculture innovation and digital transformation in Uttar Pradesh. Which state has become the 24th state to achieve 100% rail electrification in May 2025? देखिए, मई 2025 में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य जो यहाँ पे फ्रेंड्स है, ये बन गया है गुजरात। Which university has developed India's first gene-edited sheep using CRISPR-Cas9 technology? तो ये शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा बनाया गया। Which has become India's first fully solar powered district in May 2025? मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बन गया है? अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टेट डिस्कस किया था और जिला की बात करें तो ये बन गया है दीव। Where will be the testing of the country's first indigenous MRI machine begin in March 2025? मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो इसको एम्स दिल्ली में जो है टेस्ट किया जा रहा है। अंडर द न्यूक्लियर मिशन इंडिया हैज टारगेट टू एस्टैब्लिश हाउ मच न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय द ईयर 2047? तो यहाँ पर जो टारगेट रखा गया है ये है 100 गीगावाट। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है ना, तो आपको ये मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। यहाँ पर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको कवर किया जाता है। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GS और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और वो आपके घर तक डिलीवर हो जाए, तो फ्रेंड्स ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com में। तो हाल ही में यहाँ पे देखिए आपके लिए लॉन्च किया गया है जनरल स्टडीज़ का 1 लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको जनरल साइंस NCERT नोट्स भी जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए फ्रेंड्स, तो ई बुक्स जो है आपको इंस्टेंट आपके ईमेल में मिल जाएंगी। ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। तो आपको यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल का लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, मंथली ई बुक मिल जाएगी, ईयरली ई बुक मिल जाएगी, और यहाँ पे 11,000 प्लस GK GS की जो ई बुक है ये भी आपके लिए हाल ही में लॉन्च की गई है।
तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेक्शन है जहाँ पर आप जाके जो है फ्री डाउनलोड इसे कर सकते हैं। साथ में ऐप में आपको जो है ना देखिए GS की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएंगी, ई बुक्स, GS नोट्स, टेस्ट सीरीज़ और साथ में देखिए GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो ये सब जो है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा फ्रेंड्स, और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वेयर हैज़ गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल इनॉग्रेटेड इंडियाज़ लार्जेस्ट क्लोरोटोलिन प्लांट? तो इसको यहाँ पे देखिए अनवील किया गया है दहेज, गुजरात में। Researchers at Indian Institute of Science have developed a new technique to make bricks on the moon. In which bacteria has been used? यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर ईंट बनाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है, जिसमें किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज़ किया जा रहा है ये है स्पोरोसार्सिना पैस्चुराई। Where was the country's largest 5.4 gigawatt high-tech solar cell manufacturing plant inaugurated in April 2025? इसको गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है। देखिए इसके बारे में, तो ये कंट्री का लार्जेस्ट 5.4 गीगावाट हाई टेक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसको चिखली गुजरात में इनॉग्रेट किया गया। और ये प्लांट को इनॉग्रेट किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी के द्वारा। द प्लांट हैज़ बीन सेटअप बाय द वारे एनर्जीज लिमिटेड। तो इस कंपनी के द्वारा जो है इसको सेटअप किया जा रहा है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट विल इंडियाज लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्लांट बी कंस्ट्रक्टेड? तो इंडिया का लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्लांट बन रहा है उड़ीसा में। बात करें इसके बारे में तो देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 61,077 crore टू सेटअप अ वर्ल्ड क्लास पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एट पैराडीप, उड़ीसा। दिस इज IOCL's लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन अ सिंगल लोकेशन टिल डेट। तो अभी तक IOCL का ये लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है टिल डेट। द प्रोजेक्ट एम्स टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन एंड बूस्ट द कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन अप्रैल 2025 विच कंट्री हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन इन जस्ट 6 hours? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, किस देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो ये जापान के द्वारा बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे हमारे वीडियो को। इन अप्रैल 2025 साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन रिवाइविंग हुज एंशिएंट स्पीशीज कॉल्ड डायर वुल्फ? राइट आंसर इसका हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वुल्फ। वेयर हैज़ द ब्लैक बॉक्स लैब बीन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू इन अप्रैल 2025? तो अप्रैल 2025 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसको उद्घाटित किया गया है न्यू दिल्ली में। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट बी सेटअप? इसको रायपुर छत्तीसगढ़ में सेटअप किया जा रहा है। विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली डॉक्ड सैटेलाइट अंडर द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन? राइट आंसर इसरो। बात करते हैं ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है क्या। देखिए, इसरो हैज सक्सेसफुली डॉक्ड 2 सैटेलाइट्स अंडर द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन ऑन 16 जनवरी 2025। अब देखिए स्पेस डॉकिंग होता क्या है। स्पेडेक्स मीन्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि डॉकिंग and undocking of vehicles in space. ISRO launched the SpaceX mission on 30 December 2024 with the help of PSLV C-60 rocket. और यहाँ पे जो सैटेलाइट यूज़ किए गए थे ये 2 थे, SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट। ओके, तो इन दोनों को जो है डॉकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च लेक्सी मिशन टू स्टडी अर्थ्स मैग्नेटिक कवर फ्रॉम द मून? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लेक्सी मिशन जो है ना, इसको लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, ताकि ये अर्थ के मैग्नेटिक कवर को पढ़ सकें। देखिए, लेक्सी का फुल फॉर्म है लूनर एनवायरनमेंट हेलिस्फेरिक एक्सरे इमेजर।
NASA will launch a mission called LEXI to study the Earth's magnetic envelope from the moon. It will be launched from NASA's Kennedy Space Center in Florida. आगे बढ़ते हैं. Who has launched Blue Ghost Mission 1? तो इसको Firefly Aerospace के द्वारा लॉन्च किया गया. ISRO has signed an agreement with which space agency to support India's first human space flight H1 mission Gaganyaan? Again, very very important question. ISRO ने भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन, तो यहाँ पे जो गगनयान मिशन है जो कि पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होने वाली है इंडिया की, इसका समर्थन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ यहाँ पे टाई अप किया है. देखिए, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है गगनयान. इंडिया विल सेंड इट्स एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस फ्रॉम इंडियन सॉइल थ्रू इंडिजिनस रॉकेट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027. 2027 के पहले क्वार्टर में जो है यहाँ पे भेजा जाएगा एस्ट्रोनॉट को. और यहाँ पे LVM-3 इसको यूज़ किया जा रहा है फॉर द गगनयान मिशन. और LVM-3 का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3. Who has become the first Indian to go on the Axiom 4 mission of the International Space Station? ये बन गए हैं शुभांशु शुक्ला. Which Indian mission has taken the first picture of solar flare kernel? Right answer, Aditya L1. देखिए, on Feb 2025, the Solar Ultraviolet Imaging Telescope SOOT on Aditya L1 captured the first image of solar flare kernel in the lower solar atmosphere. This observation is important for understanding solar activity and its impact on Earth. तो फ्रेंड्स, हमने आदित्य L1 मिशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है जो कि इंडिया का पहला सन का मिशन था, सोलर मिशन था. तो ये सक्सेसफुली अब यहाँ पे प्लेस हो चुका है और इसने जो है पहली इमेज भेजी है. ठीक है, पिक्चर आप देख सकते हैं, इस पिक्चर को जो है भेजा गया है. अगला क्वेश्चन, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च द पंच मिशन इन द कोलैबोरेशन विद SpaceX टू स्टडी द सोलर एटमॉस्फेयर? तो कौन सा अंतरिक्ष संगठन सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए SpaceX के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करने वाला है नासा. पंच का फुल फॉर्म है द पोलरीमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर. द मिशन विल प्रोवाइड 3D मेजरमेंट्स ऑफ द कोरोना एंड सोलर विंड यूजिंग लाइट पोलराइजेशन, एंड दिस मिशन डेटा विल हेल्प इम्प्रूव स्पेस वेदर प्रोडक्शंस एंड प्रोटेक्ट स्पेस मिशंस. बाय विच ईयर द शुक्रायान 1 मिशन विल लॉन्च्ड बाय ISRO? तो शुक्रायान को 2028 में लॉन्च किया जाएगा. विच कंट्री हैज़ बिकम द 4th country टू अचीव अनमैन्ड डॉकिंग इन स्पेस इन द ईयर 2025? तो वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? फ्रेंड्स, ये बन गया है इंडिया. देखिए, इन द ईयर 2025 आफ्टर US, रशिया एंड चाइना, इंडिया हैज़ बिकम द 4th country टू डेवलप एंड टेस्ट डॉकिंग कैपेबिलिटी. India has achieved this feat by successfully docking 2 satellites, Chaser and Target, under the SpaceX mission. तो अभी थोड़ी देर पहले हमने SpaceX मिशन डिस्कस किया था, तो इसके थ्रू जो है इन्होंने जो है अनमैन्ड डॉकिंग की है. The space docking has been accomplished by the Indian docking system indigenously developed by ISRO. Next, which organization has conducted CROPS experiment to study plant growth in space? तो ये किया गया है इसरो के द्वारा. और क्रॉप्स का फुल फॉर्म देखिए, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज. इसरो हैज़ कंडक्टेड क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन स्पेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टार्टअप हैज़ लॉन्च्ड QPi-AI Indus, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर? तो इसको जो है QPi-AI के द्वारा लॉन्च किया गया. हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम, बैट इकोमॉन? तो इसको जो है देखिए कादम्बरी देशपांडे और वेदांता बार्गेस, इनके द्वारा डेवलप किया गया है. बोथ A and B इसका राइट आंसर है. विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन अप्रैल 2025? तो यहाँ पे देखिए, अप्रैल 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर का शुरुआत किया है? तो ये चाइना के द्वारा शुरुआत किया गया. देखिए, दिस रिएक्टर इज लोकेटेड एट द गोबी डेजर्ट ऑफ चाइना एंड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द शांघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स. विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क इन अप्रैल 2025? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया. विच इंस्टीट्यूट हैज़ अचीव्ड सक्सेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन जीन थेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया इन इंडिया? तो किस संस्थान ने भारत में हीमोफीलिया के जीन थेरेपी उपचार में पहली बार सफलता हासिल की है? तो ये सफलता हासिल की है ब्रिक इंस्टेम ने. वेयर हैज़ इंडिया लॉन्च द फर्स्ट इंडिजिनस HPV टेस्ट किट
फॉर स्क्रीनिंग द सर्वाइकल कैंसर? राइट आंसर न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। TCS एंड IBM हैव पार्टनर टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग हब इन विच स्टेट? तो ये बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में। बात करें इसके बारे में तो देखिए, TCS जो कि है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, इन दोनों ने फ्रेंड्स पार्टनर किया है। तो ये बनाने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटिंग सोल्यूशंस। कहाँ पर? क्वांटम वैली टेक पार्क आंध्र प्रदेश में। और ये करने क्या वाला है? इट एम्स टू प्रमोट क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन इंडिया। Who has developed India's first two genome edited rice varieties, DRR Rice 100 Kamla and Pusa DST Rice 1 in May 2025? Correct answer ICAR, मतलब Indian Council of Agriculture Research. Which state government has approved the World Bank supported artificial intelligence development project at a cost of rupees 474.39 crore in May 2025? तो ये अप्रूव किया है हरियाणा ने। देखिए, द हरियाणा कैबिनेट लेड बाय हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी हैज़ अप्रूव्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर 2025 to 28, जिसका यहाँ पे बजट बताया जा रहा है 474.39 करोड़। इट एम्स टू इंक्रीज द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी इन द स्टेट टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज मोर एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक। तो यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट को डेवलप करने से क्या होगा? जो भी फ्रेंड्स गवर्नमेंट सर्विसेज है वो मोर एफिशिएंट हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी और सिटीजन सेंट्रिक होंगी। नेक्स्ट, विच ग्रुप हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक फॉर माइनिंग इन छत्तीसगढ़? राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है इसका, देखिए ऑप्शन नंबर बी, अडानी ग्रुप। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर? तो इसको नोएडा और बेंगलोर में स्टार्ट किया गया है। बोथ ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। देखिए, यूनियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड कंट्रीज फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर इन नोएडा एंड बैंगलोर। दिस स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर्स हैव बीन सेट अप बाय द जापानीज कंपनी Renesas Electronics India Private Limited. Its main objective is to make India self-reliant in the field of semiconductor design. Who has launched the Codex tool to automate and speed up coding tasks in May 2025? तो यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स ओपन AI के द्वारा। देखिए, ओपन AI हैज़ लॉन्च्ड न्यू AI कोडिंग एजेंट कॉल्ड कोडेक्स डिजाइन टू ऑटोमेट एंड एक्सेलरेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टास्क। This tool is available exclusively in ChatGPT Pro, Team and Enterprises user. By what name has Google launched AI-based 3D video communication platform in May 2025? तो Google Beam को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। देखिए, ये क्या करने वाला है? It aims to make video call more real and immersive, allowing users to connect with each other as if they were in the same room. Next question रहेगा आपका फ्रेंड्स, Where has DRDO launched the Advanced Quantum Technology Research Center in May 2025? न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर है। देखिए, द सेंटर हैज़ बीन सेटअप टू एक्सेलरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी में और भी R&D अच्छे से हो, इसके लिए जो है इसे बनाया गया है। Who developed Vikram 3201 and Kalpana 3201 32-bit microprocessors for space applications? तो इसको इसरो के द्वारा डेवलप किया गया। Who has launched the world's first commercial space surveillance satellite SCOT? इसको लॉन्च किया गया है दिगांतरा के द्वारा। SCOT का फुल फॉर्म है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। तो बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है दिगांतरा, जिसने लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सर्वेलेंस सैटेलाइट SCOT Jan 14 को फ्रॉम द SpaceX Transporter 12 रॉकेट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SCOT इज टू एनहांस स्पेस सेफ्टी एंड इम्प्रूव स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट। आगे बढ़ेंगे। वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल वाइट हाइड्रोजन रिजर्व बीन डिस्कवर्ड? तो ये डिस्कवर हुआ है फ्रांस में। हु हैज़ लॉन्च्ड AI क्लाउड वायु इन मार्च 2025? तो वायु टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। इन विच स्टेट ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट एंड कंट्रीज 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन Jan 2025? तो जनवरी 2025 में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली और देश की 6ठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन वेस्ट बंगाल में किया गया है। बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में तो देखिए, ईस्ट इंडियाज फर्स्ट एंड कंट्रीज 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ इनॉग्रेटेड एट पंचेत हिल इन गरपन चोट
एरिया ऑफ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, इस एरिया में जो है इसे बनाया गया है। दिस इज द 6th सच ऑब्जर्वेटरी। इससे पहले जो है लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, पुणे और कावालूर में जो है ये लोकेटेड है। नेक्स्ट, ऑन विच रेलवे रूट इन इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन बीइंग लॉन्च्ड इन मार्च 2025? तो ये सोनीपत सेक्शन में लॉन्च किया जा रहा है। देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जो कि मार्च 31, 2025 तक रेडी हो जाएगी, ये ऑपरेट करने वाली है जिंद सोनीपत सेक्शन में, और इसका जो रेंज है ये 89 किलोमीटर का होने वाला है। और ये किस डिवीजन के अंदर आता है? दिल्ली डिवीजन के अंदर आता है। ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे के अंदर। दिस ट्रेन इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एट द चेन्नई बेस्ड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एंड विल हैव अ कैपेसिटी ऑफ 1200 हॉर्स पावर, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इन द वर्ल्ड। और इसका जो ट्रायल है ये होने वाला है जिंद सोनीपत रूट में, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर स्वॉर्म ड्रोन्स? राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी, भार्गवास्त्र। इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बीन स्टार्टेड? तो इंडिया की पहली प्राइवेट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी आंध्र प्रदेश में सेटअप की गई है। Which industry is going to build the world's largest data center in Jamnagar, Gujarat? Correct answer, Reliance Industries. Which country has launched a new AI model called DeepSeek R1, surpassing OpenAI's and ChatGPT? तो इसको चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। Where has the third AI Action Summit 2025 co-chaired by PM Modi started? तो ये एक्शन समिट कंडक्ट किया गया पेरिस, फ्रांस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये 10 फेब को ऑर्गेनाइज किया गया था पेरिस में, जहाँ पर पीएम मोदी अटेंड किए थे, और ये जो समिट था इसको चेयर किया गया था फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। द समिट एम्स टू एड्रेस द रोल ऑफ एआई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एमर्जिंग इकोनॉमीज विद स्पेशल फोकस ऑन एआई इन द ग्लोबल साउथ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की गई है एआई के बारे में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन सिटी गूगल हैज़ लॉन्च्ड इट्स लार्जेस्ट कैंपस अनंत? तो इसको बेंगलुरु कर्नाटका में बनाया गया है। By which year India will establish Maitri 2 Research Center in place of Maitri in Antarctica? तो by 2029 इसको बना दिया जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट किया है कि मैत्री 2 जो स्टेशन है इसको ईस्ट अंटार्कटिका में बनाया जाएगा, और ये ऑपरेशनल हो जाएगा जनवरी 2029 से। इंडिया हैज़ बिल्ड 3 परमानेंट रिसर्च बेस्ड स्टेशंस इन अंटार्कटिका, जिसमें से सबसे पहला है दक्षिण गंगोत्री 1983 में बनाया गया था, मैत्री 1988 में, और भारती 2012 में। और एट प्रेजेंट जो है ना फ्रेंड्स, मैत्री और भारती ये फुल्ली ऑपरेशनल है। विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ बैक्टीरिया टू टैकल सॉइल पोल्यूशन एंड बूस्ट एग्रीकल्चर? IIT बॉम्बे इसका राइट आंसर है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी कुकरैल बी कंस्ट्रक्टेड? तो भारत की पहली नाइट सफारी जिसका नाम है कुकरैल, इसका निर्माण किया जा रहा है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। देखिए, इसका नाम रखा गया कुकरैल फॉरेस्ट एरिया इज इन लखनऊ इज गोइंग टू बी सेंटर ऑफ इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी प्रोजेक्ट। द नाइट सफारी बीइंग डेवलप्ड ऑन द लाइन्स ऑफ सिंगापुर विल बी द फर्स्ट सच प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन द कंट्री। तो इन कंट्री का ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड का 5th प्रोजेक्ट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू प्रोवाइड टूरिस्ट विद अ यूनिक एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, राइट? In March 2025, the central government has allocated approximately how many crores for India AI mission? तो यहाँ पर जो है allocate किया गया है 10,371 crore. Who has unveiled its most advanced compact AI model Gemma 3 in March 2025? Right answer, Google. Which planet has become the planet with most यानी कि 274 moons with 128 new moons in March 2025? Very very important question. तो सबसे ज़्यादा मून वाला यहाँ पे प्लैनेट बन जाता है सैटर्न। रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव प्रिपेयर्ड द फर्स्ट पैन जीनोम ऑफ एशियन राइस? तो ये बनाया गया है, देखिए, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। देखिए, रिसर्चर्स एट चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज हैव कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट पैन जीनोम ऑफ एशियन कल्टिवेटेड राइस। देखिए, ओराइजा सटाइवा ये राइस का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। द स्टडी सीक्वेंस द जीनोम ऑफ 144 राइस वेराइटी वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड। तो यहाँ पे देखिए, जो स्टडी थी यहाँ पे 144 राइट वेराइटीज़ का जो है जीन सीक्वेंसिंग किया गया। Who has developed a new technology Licon that understands the complex neural structure of brain with high accuracy and maps it in detail?
करेक्ट आंसर इसका हो जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया एंड गूगल रिसर्च। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। और लिकॉन का फुल फॉर्म है लाइट माइक्रोस्कोपी बेस्ड कनेक्ट्रॉनिक्स। दिस टेक्निक इज केपेबल ऑफ डिटेल मैपिंग ऑफ ब्रेन कॉम्प्लेक्स न्यूरल स्ट्रक्चर विद एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी। तो बहुत ही एक्यूरेसी से जो है ये ब्रेन के कॉम्प्लेक्स जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उनको स्टडी कर सकता है, मैप कर सकता है। Where has Union Cabinet approved setting up of semiconductor plant by a joint venture of HCL and Foxconn at a cost of 3,706 crore? तो ये बनाया जाएगा जेवर उत्तर प्रदेश में। तो ये फ्रेंड्स एक जॉइंट वेंचर है HCL और Foxconn के साथ में। दिस प्लांट विल बी द 6th सेमीकंडक्टर यूनिट अप्रूव्ड बाय इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और ये फ्रेंड्स बनाएगा इंडिया को सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन। Where has world's first commercial e-methanol plant been inaugurated? तो फर्स्ट कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट को इनॉग्रेट किया जा रहा है कैसो डेनमार्क में। Who has launched AI एंकर अंकिता with an aim to enhance digital citizen engagement in असम? तो असम में डिजिटल नागरिक जुड़ाव को बढ़ाने के उद्देश्य से AI एंकर अंकिता को किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया फ्रेंड्स वहाँ के CM हेमंत बिश्व शर्मा ने। Where has India's largest renewable energy complex been inaugurated in Renew Power in May 2025? Right answer Andhra Pradesh. देखिए Renew Power has built India's largest single-site renewable energy complex at Betpalle village in Anantapur district of Andhra Pradesh. It aims to promote indigenous energy production and strengthen environmental protection, thereby making India take significant strides towards sustainable and green energy. Which has become the first state to make robotics education compulsory for all class 10 students in May 2025? Friends, ये बन गया है केरला. Which company has developed Lumi Pulse, the first blood test approved for Alzheimer disease in May 2025? तो ये किया है फूजी रेबियो डायग्नोस्टिक्स जापान ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेडिकल सेंटर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट बीन डन? तो फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट किया गया UCLA मेडिकल सेंटर कैलिफोर्निया में। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ फ्लोरोसेंट सेंसर टू डिटेक्ट साइनाइड इन वाटर एंड लिविंग सेल्स? तो फ्लोरोसेंट सेंसर को डेवलप किया गया जो कि साइनाइड को डिटेक्ट कर सकता है बाय IIT गुवाहाटी। इन विच स्टेट हैज यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड सागर भवन एंड पोलर भवन? तो इसको गोवा में इनॉग्रेट किया गया है क्या? देखिए इसके बारे में बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिल्डिंग इज टू प्रमोट साइंटिफिक स्टडीज इन द ओशन एंड पोलर रीजन विच विल हेल्प अंडरस्टैंड द important issues like climate change, sea level and melting of polar ice. तो बेसिकली फ्रेंड्स ओशन और पोलर रीजन के स्टडी के लिए इसको बनाया गया है। The world's largest aerospace grade titanium unit has been inaugurated in which city of Uttar Pradesh? Right answer Lucknow. Who has successfully tested India's first electric motor driven semi cryogenic rocket engine? तो इसको फ्रेंड्स देखिए टेस्ट किया है इनमें से अग्निकुल कॉस्मोस ने। Which IIT has launched India's first Hyperloop test track in collaboration with Indian Railway? ये किया है IIT मद्रास ने। South Africa and which country have jointly established world's longest quantum satellite link? Right answer China. देखिए वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट क्वांटम सैटेलाइट लिंक जिसका स्पैन है 12,900 किलोमीटर, इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है बाय द साइंटिस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड चाइना। और ये फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक है इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और इसका एम क्या है? इट एम्स टू ट्रांसफर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिक्योरली। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉल्ड मजोराना 1? इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। When is the 75th World Meteorological Day 2025 celebrated? तो ये 23 मार्च को फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया गया है। और देखिए मेन पर्पस ये सेलिब्रेट करने का होता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर। थीम था वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे का क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। वेयर इन इज द गवर्नमेंट नीलोफर हॉस्पिटल विच विल लॉन्च AI बेस्ड ब्लड टेस्टिंग टूल अमृत स्वस्थ भारत इन May 2025 लोकेटेड? तो ये जो हॉस्पिटल है ये है हैदराबाद तेलंगाना में। विच इंडियन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन हैव वन द ब्रेक थ्रू प्राइज इन May 2025 फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू CERN's LHC एक्सपेरिमेंट? तो ये देखिए राइट आंसर है बोस इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। बोथ A and B इज द राइट आंसर। द वर्ल्ड्स हाइएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम
इंडिया फोरकास्टिंग सिस्टम हैज़ बिन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको डेवलप किया है इनमें से, देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज साइंड MOU विथ सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टू प्रमोट सेमीकंडक्टर इनोवेशन इन मे? तो इन्होंने फ्रेंड्स टाइप किया है विथ IIT खड़गपुर। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन May 2025? तो इसको इनाग्रेट किया गया कानपुर, उत्तर प्रदेश में। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट AI फोकस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बी सेटअप? तो ये नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में सेटअप किया जा रहा है। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट फेज 2? करेक्ट आंसर औरंगाबाद, बिहार। Where has South Asia's largest 20 megawatt battery business energy storage system been inaugurated? इसको इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस? राइट आंसर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। इन विच ईयर द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन इंडिया विच विल ऑल्सो इंक्लूड कास्ट काउंट बी कंडक्टेड? इसको 2027 में कंडक्ट किया जाएगा। विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंट इन स्पेस? फ्रेंड्स, ये बन गई हैं सुनीता विलियम्स। तो फ्रेंड्स, सुनीता विलियम्स ने यहाँ पे नया रिकॉर्ड सेट किया है। ये बन गई है लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक इन स्पेस बाय अ फीमेल एस्ट्रोनॉट, जिन्होंने 62 आवर्स और 6 मिनट्स ऑन जो है यहाँ पे वो स्पेस वॉकिंग की इन्होंने, और इन्होंने ब्रेक किया है पेगी वाइटसन का रिकॉर्ड जो कि था 60 आवर्स और 21 मिनट्स का। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट इन March 2025? राइट आंसर असम। विच कंपनी हैज़ अनवील्ड AI मॉडल मैग्मा? तो मैग्मा जो मॉडल है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। वेयर हैज़ इसरो चेयरमैन V नारायणन इनॉग्रेटेड श्री S रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर? इसको लॉन्च किया गया है, देखिए फ्रेंड्स, IIT मद्रास में। वेयर विल कंट्रीज फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बी स्टैब्लिश्ड? तो ये इंदौर में स्टैब्लिश किया जा रहा है। इन विच यूनिवर्सिटी यूनियन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया हैज़ इनॉग्रेटेड द 5G लैब डेवलप्ड बाई C. इसको लॉन्च किया गया है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, असम में। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन March 2025 टू प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन? करेक्ट आंसर विज्ञान धारा योजना। In which state of India will the Namrup 4 fertilizer plant be established? तो इसको असम में सेटअप किया जाएगा। Which metro has unveiled India's first indigenously built driverless metro train? Correct answer Bengaluru Metro Rail. DRDO has launched a new uniform for soldiers deployed in extreme cold. What is the name of this uniform? इसका नाम है हिम कवच। देखिए कुछ इस तरीके से जो है नया यूनिफॉर्म सोल्जर्स के लिए बनाया गया है। Which country has become the 4th country to achieve unmanned docking in space? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, राइट आंसर है फ्रेंड्स इंडिया। तो स्पेडेक्स मिशन से जो है ये पॉसिबल हो पाया। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड द फर्स्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून साउथ पोल यूजिंग चंद्रयान 3 डेटा? तो ये किया है फ्रेंड्स इनमें से इंडिया ने। आगे बढ़ते हैं। विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च द पंच मिशन इन कोलैबोरेशन विद SpaceX टू स्टडी द सोलर एटमॉस्फेयर? तो यहाँ पे कौन सा अंतरिक्ष संगठन सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए SpaceX के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेगा? राइट आंसर नासा। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, पंच का फुल फॉर्म है द पोलरीमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलोस्फीयर। ठीक है, इसको SpaceX के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 सूटकेस साइज सैटेलाइट, जिसका एक का वेट 64 kg होने वाला है और इसको लो अर्थ ऑर्बिट पे प्लेस किया जाएगा। Which space agency has launched the Lunar Trailblazer satellite into space from Florida to identify the presence of water on the surface of moon? Right answer NASA. Who has launched Athena lunar lander to search for the source of water ice on the moon south pole? तो यहाँ पे एथेना को लॉन्च किया गया है इनिटिव मशीन्स के द्वारा। Who has become India's first Hindi singer and model created by AI in Jan 2025? तो ये बन गई है माया। इंडिया हैज़ अनवील्ड द इंडिजिनसली डेवलप्ड जोरावर लाइट टैंक डेवलप्ड बाई? तो फ्रेंड्स इसको डेवलप किया है DRDO एंड L&T ने, तो बोथ A एंड B इसका करेक्ट आंसर है। विच मिशन विल नासा लॉन्च टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर द बिग बैंग? तो यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है स्पीरेक्स टेलीस्कोप को, और इसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स
epoch of reionization and ice explorer. Okay, NASA's SpaceX telescope mission is designed to investigate the early history of universe and will study the cosmic background radiation, helping to figure out what happened after Big Bang. तो फ्रेंड्स इस यहाँ पे SpaceX मिशन से जो है ये कंप्लीट बिग बैंग के बाद क्या हुआ यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये निकालेंगे. Which IIT institute has extracted silicon carbide from artificial moon soil? Right answer IIT Madras. Which IIT institute has extracted silicon carbide from, again वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाता है IIT Madras. नेक्स्ट रहेगा ISRO has developed an indigenous semiconductor chip in collaboration with which IIT? Right answer IIT Madras. Grok 3 chatbot termed as the world's smartest AI has been launched by which company? तो यहाँ पे ग्रॉक को लॉन्च किया है XAI ने. Which state has launched the world's first AI-powered chronic eye disease screening program नयन मित्रम 2.0? इसको केरला ने लॉन्च किया. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप? तो इसको फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है बाय चाइना. विच कंट्री हैज सेंट द 6th न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर द कूडनकुलम प्लांट इन तमिलनाडु? तो किस देश ने तमिलनाडु के कूडनकुलम संयंत्र के लिए छठा परमाणु रिएक्टर भेजा है? तो ये रशिया के द्वारा भेजा गया. अगला क्वेश्चन विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट 300 मेगावाट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट नेंगचू 1? इसको लॉन्च किया गया है बाय चाइना. हु अनवील्ड अ न्यू क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट एम्ड एट एक्सेलरेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियली वायबल क्वांटम कंप्यूटर्स? तो व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य क्वांटम कंप्यूटरों के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसेलॉट का अनावरण किसने किया है? इसका अनावरण किया है अमेजॉन वेब सर्विसेज ने. बाय विच व्हीकल विल नासा साइंटिस्ट सुनीता विलियम एंड बुच विलमोर बी बॉट बैक टू अर्थ फ्रॉम द ISS? तो इनको लाया गया था फ्रेंड्स यहाँ पे क्रू 10 मिशन से. नेक्स्ट विथ हुज कोऑपरेशन हैज सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चंद्रयान 5 मिशन? करेक्ट आंसर जाक्सा यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी. बात करें इसके बारे में, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द चंद्रयान 5 मिशन टू बी कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी. ISRO chairman V Narayanan announced the Chandrayaan 5 mission on 16th March 2025 which was approved on 13th March 2025. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होने वाला है कि ये स्टडी करेगा डिटेल स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ द मून और इसको 2028 तक लॉन्च किया जाएगा. Which year has been declared by the United Nations as the year of cooperation, quantum science and technology and peace and trust? तो ये बन गया है year of 2025. Who has become first Indian to travel to space as tourist? फ्रेंड्स ये बन गए हैं गोपी चंद तोटकूरा. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन which Pune based startup has developed AI based pulse diagnostic tool नादी तरंगिनी for Ayurved practitioners? तो पुणे स्थित किस स्टार्टअप ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए AI आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल नाड़ी तरंगिनी विकसित की है? राइट आंसर आर्थ्रेय इनोवेशन. इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बी लॉन्च्ड? इसको लॉन्च किया जा रहा है देखिए किलोक्री साउथ दिल्ली में. विच बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप हैज लॉन्च द प्रोटोटाइप ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी शून्य? तो बेंगलुरु स्थित किस स्टार्टअप ने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है सरला एविएशन ने. विच कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन फॉर रॉकेट फ्यूल इन स्पेस यूजिंग आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस टेक्नोलॉजी? तो देखिए कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किस देश ने किया है? ये किया है चाइना ने. नेक्स्ट ISRO हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो इंडिया ने यहाँ पे देखिए ISRO ने फ्रेंड्स लॉन्च किया है फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन लेह लद्दाख. विच कंट्री हैज सेट अप इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी कासा? तो ये है साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी. देखिए फ्रेंड्स साउथ कोरिया ने स्टैब्लिश किया है अपना पहला स्पेस एजेंसी जिसका नाम रखा गया है कासा और ये प्लान कर रहा है कि ये मार्स में लैंड करेंगे बाय 2045. अगला क्वेश्चन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इज बीइंग बिल्ट इन विच प्लेस? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है खेवरा गुजरात में. विच IIT हैज डेवलप्ड नीडल लेस देखिए शॉक सिरिंज फॉर पेनलेस इंजेक्शन?
तो आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? इसको फ्रेंड्स विकसित किया गया बाय द आईआईटी बॉम्बे। Which country has developed the world's first carbon-14 diamond battery in December 2024? Correct answer, United Kingdom. Which organization has developed the technology to produce paracetamol medicine indigenously? तो किस संगठन ने स्वदेशी रूप से पैरासिटामोल दवा का उत्पादन करने का तकनीक विकसित किया है? ये किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने। Which IIT has launched Asia's largest shallow wave basin research facility? करेक्ट आंसर, IIT मद्रास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, हु हैज अचीव्ड अ हिस्टोरिक फीट बाय बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस? ये बन गए हैं ओलेग कोनेनेनको। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने, जो कि एक रशिया के कॉस्मोनॉट हैं, जो कि 59 ईयर्स के, इन्होंने अचीव किया एक टारगेट कि ये बन गए हैं फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस। Which company has become the first private company in India to have its own constellation of satellites? राइट आंसर, पिक्सेल। आपका अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश द्वारा विकसित की गई है? इसको चाइना के द्वारा विकसित किया गया। विच इंस्टीट्यूट हैज टीम्ड अप विद DRDO टू लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कंपोनेंट्स? करेक्ट आंसर, IIT हैदराबाद। Which IIT has launched India's first cancer genome atlas for early detection of breast cancer? तो इनमें से किस IIT द्वारा स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? इसको IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ कंगारू एम्ब्रियो फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग IVF टेक्नोलॉजी? तो फ्रेंड्स, ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज लॉन्च्ड सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी टू प्रिजर्व एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूजिंग सस्टेनेबल एनर्जी? तो इनमें से किस IIT ने टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग करके कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक शुरू किया है? ये किया है IIT कानपुर ने। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अनवील्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर फॉर रॉकेट मोटर्स? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। Where has the world's largest plant, Mammoth, that absorbs carbon dioxide from the air started? ये स्टार्ट हुआ है आइसलैंड में। In the year 2024, the world's first wooden satellite, LignoSat, has been built by which country? तो LignoSat, जो कि पहला वुड सैटेलाइट है वर्ल्ड का, इसको फ्रेंड्स देखिए बिल्ड किया गया है बाय जापान एंड USA। तो राइट आंसर हो जाता है सुटेबल बोथ। इसका लिग्नोसैट देखिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट डिजाइन टू कम्बैट स्पेस डेब्रिस। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी? तो कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये है फ्रेंड्स गुजरात। आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वेयर हैज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टेलीस्कोप, द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट मेस टेलीस्कोप बीन इनॉग्रेटेड? तो मेस टेलीस्कोप को जो है इनॉग्रेट किया गया है हैनले, लद्दाख में। राइट। तो फ्रेंड्स, साइंस से ये हो गए टॉप 151 क्वेश्चंस आपके। आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ भी आपके लिए नेसेसरी थे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इंडिजिनियस AI मॉडल फॉर इंडियन लैंग्वेजेस हैज़ इंडिया डेवलप्ड इन जून 2025? नेक्स्ट है, विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर डिस्ट्रिक्ट इन May 2025? ठीक है, तो मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है, ये आपको बताना है। और नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गो ऑन द Axiom 4 मिशन ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के Axiom 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये 3 फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चन हैं, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट। और देखिए, हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक।
तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेस कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेस करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेस कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेस कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK/GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेस कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।